ठीक है सर। Yes, thank you very much for your time and being available in such heat and hot climate here in Dhaka. Yeah. Sir, as you know, the theme of this symposium is increased cardiometabolic burden and the rising mental health issues. So we'll start with awareness and perception. So how do you perceive the current rise in cardiometabolic disorder, diabetes, hypertension, obesity in your practice in this field? थैंक यू नासिर कुरैशी साहब और थैंक यू पीएसपी नॉर्थ चैप्टर का जिन्होंने आज पंप्स में ये बड़ा एक कार्डियो मेटाबॉल राइज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रखा है। और पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन में प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार, चेयरमैन मेडिकल डिपार्टमेंट लंग्स और पीएसपी हैदराबाद चैप्टर का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो राइज मेंटल हेल्थ विथ मेटाबॉलिक इश्यूज, ये हमारी सोसाइटी में आज तक आपने कहा ना ओवरव्यू अगर करें तो बड़ा राइज हुआ है। और जैसे अब हम पंप्स के इस एकेडमिक एरिया में हैं, अगर वहां पे देखा जाए तो आजकल जो सुसाइडल अटेम्प्ट, साइकेट्रिक इलनेस, जो स्टूडेंट्स और जो एकेडमिक एरिया में भी बढ़ा है ना, आप इलिटरेट जो हमारे बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं या जो एकेडमिक एरिया है, ये सिर्फ 8% पॉपुलेशन है ऑफ द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। 92% इस लेवल पे आते ही नहीं है। तो जब आप 8% पॉपुलेशन का रेशियो निकाले तो आजकल आपको हर नजर पे, हर टीवी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ खबरें आती है कि ये बच्चे ने ये कर दिया। दैट इज अ मेंटल क्राइसिस राइजेस ड्यू टू सम मेटाबॉलिक स्ट्रेस। इसकी वजह से वो 8% पॉपुलेशन यूनिवर्सिटीज में, 92% वो है जो हमारे पास जो एकेडमिक एरिया में नहीं है, जो स्कूल्स में, जो कॉलेजेस में या जो हमारे उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। तो आप उस रिपोर्ट तो उसका भी अंदाजा रखते कितना राइज है। तो मैं आप तो कह रहे हैं कि 1 से 4, तो मैं तो कहता हूँ और दूसरे पर्सन कोई ना कोई इश्यू है। अब वो डायबिटीज रिलेटेड है, ओबेसिटी रिलेटेड है या स्ट्रेस रिलेटेड है या कोई इकोनॉमिकल इशू, but there is a mental rise in metabolic issue। तो ये टॉपिक बड़ा अच्छा है और ये अवेयरनेस हमारे बच्चों को होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हमारे जूनियर कंसल्टेंट। और उसमें मैं थैंक्स करूँगा जो हमारे स्पीकर्स हैं, रिनाउंड स्पीकर्स हैं, मसूद भाई साहब, हमारे जो डाउन यूनिवर्सिटी एक्स वाइस चांसलर और हमारे वाइस चांसलर जो यहाँ के फम्स के गुलशन मेमन साहब, केसर साहब, तो जितने भी स्पीकर आए हैं, वो लम्स से, सखर से, जो हमारे मेयर मेडिकल कॉलेज या डाउ इंटरनेशनल या जना से या केम्स से, उनका मकसद ही यही कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो ये राइज हुआ है, इसका परसेंटेज बढ़ा है और ये अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। ओके सर, दैट वंडरफुल के ये बात जो है हाईलाइट होती जा रही है और इतनी मतलब इसकी अवेयरनेस की बात आ गई है कि इसको अवेयर किया जाए। तो जो नॉर्मल हेल्थ स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, हेल्थ को जब असेस करते हैं तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट कोई भी नहीं करता। तो शुड दैट बी इंक्लूडेड इन दैट? यस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमें जैसे पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है ना, तो जब वो हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें बायोडेटा लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपको क्या इशू है। तो जब भी कोई पेशेंट मेंटल राइज के साथ आएगा, उसका लुक, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि देयर इज सम इशू। अब वो डिटेक्ट करना, वो आपके डॉक्टर में होनी चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमारा डॉक्टर शुड हैव ए रोल मॉडल।